हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 5 दिन बाद मैं उठी हूँ और अपने ब्लॉग शूट कर रही हूँ। घर के हाल में मैं जैसी भी हूँ आप लोगों के सामने आ गई हूँ। ये वाला मेरा टी शर्ट पता नहीं कब का है, बस ऐसे रखा रहता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ढीला ढाला होने की वजह से मैं इसे पहन लेती हूँ। और मुझे मतलब मैं सोच रही थी कि चलो आज भी वीडियो ब्लॉग नहीं शूट करेंगे। फिर ये आया कि बस एक दिन नहीं करेंगे नहीं करे में ही जा रहा है। चलो भाई अब अपना काम शुरू करते हैं। काम तो है, वीडियो रोज़ जाना है तो भाई शूट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये रात वाले बर्तन मैंने लगा दिए हैं। 2 प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं। सुबह के 5 बजे मैं जग जाती हूँ, सिर्फ बच्चों का टिफ़िन बनाने का काम करती हूँ। आधे से ज़्यादा मैं काम रात को भी करके सोती हूँ, तब भी सुबह मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। 5 बजे मैं उठती हूँ, पता नहीं कहाँ से मेरा टाइम कहाँ चला जाता है मैं खुद नहीं समझती। जबकि मैं फ़ोन भी नहीं उठती। 5 मिनट उठ करके सबसे पहले भगवान के सामने मतलब अपने दिन की शुरुआत भगवान से करो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो भगवान के सामने प्रे करना कि भगवान जी मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ और पूरा दिन अच्छे से जाए। तो बस 5-5 मिनट ऐसे ही हमारा निकल जाता है। 5 मिनट मुँह धुलने में, ब्रश करने में निकल जाता है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे कटिंग चॉपिंग का काम कर रही हूँ। प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हमारे घर में पोहा सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। आजकल का पोहा होता है तो उसमें मूँगफली ही जाती है। और ठंड के पोहे में गाजर, शिमला मिर्च और क्या कहते हैं गाजर, शिमला मिर्च, मटर, आप जो सब्जियां पसंद करते हैं डाल देते हैं। तो गाजर मटर तो सब लोग डालते हैं ठंडी के मौसम में। अभी जो मूंगफली वाली बन रही है गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, सबसे पहले मूंगफली भून करके मैंने निकाल लिया है। सिंपल पोहा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और ख़ास बात तो ये है जिस दिन मैं पोहा बनाती हूँ उस दिन मेरा व्रत होता है। व्रत वाले दिन ही पोहा बनता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सोचती हूँ मुझे पसंद है, व्रत वाले दिन क्यों बनाती हूँ, अगले दिन बनाऊँ। फिर कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन हम व्रत रहते हैं उसी दिन वो चीज़ बननी है जो हमें पसंद होती है। तो प्याज और हरी मिर्ची पक जाने के बाद मैंने इसमें करी पत्ता डाल दिया। करी पत्ता पक जाने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर और हल्दी और नमक तीनों मैंने साथ डाल दिया है, क्योंकि टमाटर को गलाने के लिए इसमें नमक जाएगा और हल्दी तो कलर के लिए जाएगी। तो बस इन सबको अच्छे से मतलब पकने दिया है मैंने खूब अच्छे से। उसके बाद पोहा धुल करके मैंने रखा था और डाल दिया। जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, रात के 10 बज रहे हैं, मैंने सोचा आज वीडियो की एडिटिंग कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास अब वीडियो थी नहीं डालने के लिए। कल रात में झमाझम बारिश हो रही है। तो बस पोहे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऊपर से मैंने इस मूँगफली के दाने डाल दिए हैं। हरी धनिया की पत्ती बरसात के मौसम में अवेलेबल होती नहीं है, जब होती है तो खूब भर भर के डाल देती हूँ। ऊपर से धनिया की पत्ती नींबू निचोड़ दो ना, तो भाई साहब गजब का पोहा बन करके तैयार है। देखने में ही इतना ज़्यादा खिला खिला और सुंदर दिख रहा है तो खाने में कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से बनाती हूँ। कुछ भी बनाओ और रूखा सूखा ही बनाओ, आप दाल रोटी भी बनाओ, अगर आप प्रेम से मन से वही चीज़ बनाते हो ना, आत्मा से खुशी मन से बनाते हो ना, तो वही चीज़ आपका अमृत जैसा स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसे लगता है ना जैसे प्रसाद बनाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन लगा दिया, दे दिया। गौरी तो कुछ खा के नहीं जाएगी, मैंने सोचा लड्डू दूध दे देते हैं, वो भी नहीं खाई। तो बस गोलू पोहा खाए और पोहा लेके गए। गोलू को भी मेरी तरह पोहा बहुत पसंद है। रात को मैंने राजमा भिगोया था, हालांकि राजमा की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई क्योंकि मेरे को खाना नहीं था और बच्चे खाए, पद्देव जी खाए, तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। इसमें मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता डाल दिया है। और बस इसमें चाहे तो आप नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नमक नहीं ऐड किया। बस इसको सीटी लगने के लिए रख देते हैं। बाकी के थोड़े बहुत काम करने के बाद फटाफट से स्नान और पूजा का काम कर लेते हैं, वरना काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। मनमोहन काना विनती करूं दिन राह तके और पूजा करके तुरंत आने के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया। लाइट आ गई थी, मैंने सोचा फटाफट से मसाले का काम निपटा लेते हैं। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज को मैं मिक्सर में डाल देती हूँ। और मिक्सर पीसने से ज़्यादा मेरा मुंह बनता है, क्योंकि मुझे डर लगता है ज़रूरत से ज़्यादा मैं ग्राइंडर में भर देती हूँ, या तो ये जल जाता है, या तो चिपक जाता है, या तो पिसता ही नहीं है। और कभी कभी मैं कैमरे की तरफ ध्यान देती हूँ, क्योंकि आजकल दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है ना, तो ये होता है कहीं कोई क्लिप छूट ना जाए, वरना पूरी की पूरी वीडियो बेकार सी जाती है। तो फिर ये ध्यान में रखना होता है कि भाई वीडियो शूट हो रही है कि नहीं, फिर बाद में ये वीडियो में बोलना पड़े भाई क्लिप तो छूट गई। तो लाइट आते ही सुबह 5 बजे से जब से मैं उठी तब से लाइट नहीं, किसी तरीके से स्नान किया। और मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब स्नान करने के लिए पानी होता, थोड़े में मेरा स्नान ध्यान ये सब नहीं होता, घर के काम नहीं होते हैं।
तो बस किसी तरीके से स्नान किया, फटाफट से लाइट आई तो मैंने कहा पहले ये पीसने का काम निपटा लेते हैं, वरना फिर से लाइट चली जाएगी तो फिर ये काम रह जाएगा। मैं सोच रही थी आज बनाऊंगी कैसे राजमा, लाइट तो चली गई है। और क्या कहते हैं, चलो प्याज को क्या करते हैं, खलबट्टे में कूट लेते हैं, अदरक लहसुन कूट लेते हैं और टमाटर को नमक डालने से गल जाएगा। लेकिन बाद में लाइट आ गई और मज़ा ही आ गया। तो सबसे पहले हमें टमाटर की प्यूरी में मैंने 1.5 चम्मच राजमा मसाला डाल दिया है। और पत्ते जो ऑफिस जा रहे थे, ये वाले लड्डू जो मैंने बनाए हैं इतने टेस्टी बने हैं, इतने टेस्टी बने हैं, स्वादिष्ट बने हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। तो उनको एक लड्डू दे करके पानी दे आई और वो पी करके ऑफिस चले गए और पोहा खाए और लड्डू खा करके पानी पिए। अभी तो खाने में कुछ बना नहीं था और अब स्नान करके आए हैं, शुरुआत करेंगे फटाफट से। ज़्यादा कुकिंग करने में टाइम नहीं लगता, बस तैयारी करने में टाइम लगती है। ये होता है कि चलो भाई जब देर से ही बनाना है तो स्नान ध्यान पूजा पाठ हो जाए फिर कुकिंग में आया जाए। लाइट भी नहीं थी, उसका भी इंतज़ार करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले राजमा खाली कर लिया है, राजमा खाली करके उसी कुकर में धुल करके चावल ऐड कर दिया है। और चावल धुलने के लिए मैंने जो पानी का इस्तेमाल किया है, आरओ के पानी से आज मैंने चावल धुला है। सोचो कितना मतलब पानी नहीं आ रहा, कितनी दिक्कत हो रही है। तो बस किसी तरीके से चावल भी धुल लिया। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, सूखी लाल मिर्च डाली है, कसूरी मेथी जीरा का तड़का दिया है। कभी कभी मैं पंचफोड़न राई सब कुछ डाल देती हूँ, लेकिन आज सिर्फ जीरा डाला है। उसके बाद ये जो पेस्ट बना करके तैयार रखा था, अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज का पेस्ट, फटाफट से तेल में डाल देना है। तेल को खूब अच्छे से गर्म होने देना है और उसके बाद ये पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट को तब तक आप भूनें जब तक इसमें पानी ख़त्म नहीं हो जाता, एकदम से प्याज और पेस्ट जो ये है ड्राई नहीं हो जाता। तो बस पेस्ट जो है हमारा ड्राई हो चुका था। इसमें मैं बेसिक से मसाले डालूंगी, जो सिंपल मसाले होते हैं। सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी पाउडर डाली है। तो आज मैं सब्जी मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, किचन किंग 1 चम्मच डाला है। तो बस मसाले के साथ प्याज को भून लेते हैं। अब ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें टमाटर डालने की बारी है। तो फटाफट से मैं ऐड कर देती हूँ टमाटर। और जो इसमें राजमा मसाला था, वो टमाटर को मैंने 2 बार में पीसा था क्योंकि मैंने 4 टमाटर लिए थे। अगर मैं एक ही बार में पीस देती ना तो पूरा का किचन गंदा हो जाता। तो इसलिए भैया थोड़ा थोड़ा डाल करके पीसा है, क्योंकि कई बार ऐसे हो चुका है। तो जब हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है ना, तब हम सावधान हो जाते हैं, वरना अपने मन की ही करते हैं। और टमाटर का प्यूरी और मसाले की प्यूरी तब तक आपको भूनना है जब तक इस तरीके से एकदम ड्राई ना हो जाए, पानी ख़त्म ना हो जाए, किनारे किनारे से तेल ना दिखने लग जाए। उसके बाद ये फ्रिज में पड़े थे 2 ठी आलू, उबालते हैं कभी कभार बच्चों के स्कूल के टिफ़िन के लिए, तो रखा हुआ था। तो आलू को मैंने ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। मसाले के साथ कम से कम 3 से 4 मिनट आलू को भी आपको भूनना है अच्छे से, यानी आपका मसाला भी भुन गया, आलू भी भुन गया, आपकी सब्ज़ी तैयार है। अब आपको इसमें राजमा ऐड कर देना है, या फिर छोले बना रहे हैं छोले ऐड कर दीजिए। पानी आवश्यकता अनुसार जितना आपको गाढ़ा पतला पसंद है। तो राजमा हो या छोला हो, थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपने हिसाब से कभी कभी ना हम कामचोर हो जाते हैं ना, कोई दूसरी रेसिपी नहीं बनाना चाहते, तो इसमें पानी डाल देते हैं कि चलो भाई चावल से भी खाया जाएगा। तो बस इसमें ऐड कर दिया पानी, नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया, ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। ऊपर से आप कसूरी मेथी हरी धनिया की पत्ती ज़रूर ऐड कर दें। तो कसूरी मेथी मैंने ऐड करी थी, धनिया की पत्ती मैंने सोचा सर्विंग करूँगी तब ऐड करूँगी। और सब्जी बन चुकी थी, चावल मैं बाद में बनाऊंगी। फटाफट से गोलम गोल फुली फुली रोटियां बना लेती हूँ। तो आज मैं गेहूं की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि अपने लिए नहीं बना रही हूँ।
जब से मैं दिल्ली से आई हूँ तब से चल रही है और अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और मतलब आज व्रत ही है और क्या ही बताएं। तो किसी तरीके से बस काम चल रहा है, जैसे लाइट आएगा पानी आएगा मैं फटाफट से काम समेटने लग जाऊंगी। और चलिए सबसे पहले कुछ खाते हैं, मैंने सोचा बातें कर लेते हैं। अभी चावल नहीं बनाया है, बच्चों के आने के टाइम पे मैं चावल बनाऊंगी। सोचा धुल करके कुकर में ऐड कर लेती हूँ, वरना धुलने भर का पानी नहीं आता। कभी कभी पानी आता है ना, जैसे जैसे बिजली आएगी पानी चलेगा तो जो नीचे का तलछट वाला पानी होता है ना, तो फिर काला काला आने लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले चावल धुलने का काम कर लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं कुकर में, फिर जाके बाकी का काम करते रहेंगे। बर्तन धुलने का काम तो दिन भर चलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ खाते हैं, जल और पानी पीते हैं और थोड़ा सा सेब खाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आएगी, क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं और खुद का ध्यान रखना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों से बात करने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले फटाफट से चावल रख देते हैं, ये भी बन जाए और फुर्सत हो जाए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा राजमा अलग कढ़ाई में निकाला, थोड़ा सा सजाने के लिए। अभी कितना ज़्यादा गर्म है, भाप निकल रहे हैं। ऊपर से मैंने हरी मिर्ची लगा दी है और राजमा देखने में जितना ज़्यादा टिमटिम लग रहा है, खाने में भी उतना ज़्यादा स्वादिष्ट है। क्योंकि मैं बता रही हूँ, बनाया मैंने है, खाने वाले भी बता रहे थे अच्छा है, स्वादिष्ट है। मैंने कई बार पूछा गोलू से, गौरी से, सबने बताया अच्छा बनाता है। मैंने कहा मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आज खा ही नहीं हूँ। राजमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। चावल रोटी मैंने सादा सिंपल ही बनाया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा मसालेदार तड़कता भड़कता बना दो ना, जैसे बहुत ज़्यादा। एक दिन मैंने भिंडी बनाई थी तो बच्चे कह रहे थे इससे अच्छा कि आप सादी ही बना दिया करो। मैंने कहा ठीक है, जब हमारे बच्चे सादा सिंपल खाते हैं तो हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद सारे काम करने के बाद मैंने कहा चलो भाई कुछ फलाहारी कर लेते हैं। मुझे भी भूख लगी थी, वैसे तो मन था तो सेब काटने का। फिर मैंने सोचा पहले एक सेब खा के देख लेती हूँ, अगर एक सेब में ही हमारा पेट भर जाएगा तो हम दो सेब क्यों काटेंगे, क्योंकि भूख जोरों की लगी थी। अच्छा, हमारी आदत है ना, हम सबकी आदत है, हम कोई चीज़ जैसे छोड़ना चाहते हैं तो सोचते हैं एक दिन में ही आदत छूट जाए। भाई जब आदत लगने में इतने दिन लगे हैं, हमारी आदत बिगड़ने में इतना टाइम लगा है, 10 साल 15 साल। और भाग जाने से पहले मैंने 3 छोटे छोटे अमरूद खाए थे। चलिए, और दूसरी चीज़, आज मैं शूट कर रही थी तो मेरे कैमरे में ये वाला फंक्शन था, डबल कैमरा वाला है, जिससे मैं आगे और फ्रंट और मतलब आगे और पीछे दोनों का देख सकती थी। मैंने कहा वो तरीके, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे कैमरे में एक एक सिस्टम है जो कि आधे से ज़्यादा मेरे को पता नहीं। वॉक करने जाओ ना तो आजकल सावन और भादों की जो हरियाली होती है ना, अलग ही टाइप की होती है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो हम कहाँ पे जैसे हमारी आदत, मैं दिल्ली गई थी तो मेरी बहुत सारी आदतें बिगड़ चुकी थी। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि आदत एक दिन में 2 दिन में नहीं सुधारी जा सकती। आदत सुधारने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो कोई भी अगर आपकी आदत सही नहीं है, जैसे आप चाय छोड़ना चाहते हैं, चाय की जगह कुछ और लेना चाहते हैं, तो आदत छोड़ने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हमारा वज़न बढ़ने में 15 साल लगा है तो वज़न घटने में भी टाइम लगेगा। अब मेरा वज़न 1 महीने में 8 kg घटा है, तो आप इसका 3 गुना मान लीजिए कि वज़न घटाने में 3 गुना 3 महीने लगेंगे। अगर हम आराम से आसानी से अपना वज़न कम करते हैं तो बिना सताए खुद को, बिना ऐसे होता ना कि एक आत्मा को सता के वज़न कम करना, अब सब कुछ खाते पीते हुए वज़न कम करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं? खाली पेट और खाली दिमाग दोनों बहुत तेज चलता है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, वॉक करने लायक, ठंडा ठंडा। शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 6:30 से ज़्यादा हो रहे हैं अभी। और वक्त से आने के बाद बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी। मैं गुड़ वगैरह कुछ नहीं खाना चाहती थी, आज किशमिश भी नहीं लिया। और देखते हैं कल कितना वज़न कम होगा। बस वही 1 से 1.5 kg कम होता है। उसके बाद जब हम खाते पीते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी दूध चाय पीते हैं ना, फिर हमारा वज़न बराबर हो जाता है। जब हम अपना वेट लॉस करते हैं ना और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर से हमारा वज़न वहीं पर बढ़ जाता है। जब तक हम अच्छे से मतलब वॉक नहीं करेंगे, कैलोरी बर्न नहीं करेंगे, तब तक हमारा वज़न कम नहीं होगा। 1 लोटा पानी में मैंने 1 नींबू निचोड़ा, एनर्जी थोड़ी सी आई, बहुत अच्छा लगा पी करके। बिना नमक बिना चीनी का, मैंने कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ नींबू पानी है। पानी थोड़ा सा मैंने ठंडा ऐड किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मतलब गर्मी में आने के बाद से ऐसे लग रहा है ना कुछ ठंडा ठंडा खाया पिया जाए। तो बस 1 लोटा पूरा भर करके पानी। और सुबह के नाश्ते के लिए बड़े दिन बाद मैंने सोचा भाई चलो थोड़ा सा नाश्ता भी बदल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओट्स लिया है थोड़ा सा, इसमें काजू बादाम किशमिश लिया है और इसमें सब्जा सीड मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि ये फूलने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो कैलोरी वाला दूध है, ये गाय का दूध है, इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है, ऐड कर दिया है। बस इसको उठा करके फ्रिज में रख देते हैं और सुबह इसमें सेब, आम, केला, जो भी आपको फ्रूट पसंद है डाल के खाएं। रात के टाइम मैंने 1 सेब काटा है
और सेब खाएंगे। मैं सोच रही थी 1 लोटा पानी से ही काम चल जाएगा मेरा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चला। गोलू और गौरी खाना खा चुके हैं, आधे से ज़्यादा काम कर चुके हैं। पतिदेव जी मार्केट गए हैं साग सब्जी लाने। बहुत ज़्यादा साग सब्जी की ज़रूरत नहीं थी, बस हरी मिर्च ख़त्म हो रखी थी, धनिया की पत्ती ख़त्म हो रखी थी और आलू, 2-3 चीज़ के लिए गए हैं। हरी धनिया की पत्ती आते ही मैंने खूब अच्छे से धुल दिया है, क्लीन कर दिया। हरी धनिया की पत्ती ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखने के लिए इस तरीके से आप खूब अच्छे से पहले इसमें मिट्टी और जितने सड़े अगर सड़े वगैरह पत्ते हैं तो आप इनको निकाल दीजिए। इस तरीके से आप मोटे से टॉवल में लपेटिए। मोटे से टॉवल में लपेटने में इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी होगा वो सोख कर लेगा और आपकी धनिया की पत्ती सड़ेगी नहीं। इस तरीके से आप बांध करके एयर टाइट डिब्बे में रख दें या फिर प्लास्टिक में रख दें। और आज मैंने कितनी वॉक करी है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। 9:47 हो चुके हैं। सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है। व्रत के दिन कुछ ज़्यादा ही वॉक हो जाती है, जैसे खाली पेट होता है ना तो ज़्यादा ही मतलब शरीर हल्का होता है, वॉक ज़्यादा होती है। तो आज 6.5 किलोमीटर के लगभग थोड़ा सा कम वॉक करी है। सोने से पहले 1 गिलास पानी पिया है। आज का ब्लॉग यहीं एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। गुड नाइट।